नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवालों से शरद पवार के भ्रष्टाचारी परिवार को सुलगाएंगे, क्योंकि पवार परिवार का एक तगड़ा घोटाला सामने आएगा, जिससे पवार के घर का मेंबर सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। दरअसल ईडी के हत्थे एक फर्जीवाड़े वाली कंपनी चढ़ी है। इस संदिग्ध कंपनी के जरिए बड़ा झोल किया जा रहा था। ग्रीन एकर नाम की एक कंपनी का डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि एनसीपी विधायक रोहित पवार रह चुके हैं। रोहित पवार एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भाई अप्पा साहेब के पोते और भतीजे राजेंद्र पवार के बेटे हैं, जिनके भ्रष्टाचार पर तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। ईडी ने सबूतों को खंगालना शुरू कर दिया है, जिसकी जांच की आंच शरद पवार तक भी पहुंच रही है, क्योंकि इस कंपनी के सारे काले कारनामों की शुरुआत शरद पवार के सत्ता में रहते हुए हुई है। यानी अघाड़ी सरकार के बलबूतों पर जमकर पवार गैंग ने भ्रष्टाचार फैलाया, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या शरद पवार का परिवार होगा गिरफ्तार? क्यों पवार के परिवार तक पहुंची ईडी की जांच? पवार के पोते रोहित पवार ने क्या घोटाला किया? क्या ईडी की जांच में होगा बड़ा खुलासा? रोहित पवार पर संदिग्ध कंपनी के जरिए संदिग्ध काम करने का शक है। दरअसल ग्रीन एकर रिसोर्ट एंड रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में रोहित पवार साल 2006 से 2012 तक डायरेक्टर थे। उनके पिता राजेंद्र पवार भी इस कंपनी में साल 2006 से 2009 तक डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे थे। इसी कंपनी के बारे में आर्थिक घोटाले की शिकायत ईडी को मिली थी, यानी पैसों का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। इस कंपनी के यस बैंक DHFL घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए राकेश वाधवान और सारंग वाधवान से बेहद करीबी संबंध होने की बात कही जा रही है। ऐसा समझा जा रहा है कि वाधवान बंधु का नाम यस बैंक DHFL घोटाले के मामले में सामने आने के बाद रोहित पवार ने इस कंपनी से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने कंपनी के आर्थिक व्यवहार को लेकर प्राथमिक जांच के आदेश दिए। इस जांच की कड़ी रोहित पवार से जुड़ने की बात कही जा रही है। इसके अलावा ईडी कंपनी के शेयर धारकों और निदेशकों के किए गए लेन देन की भी जांच करेगा। यानी एक तरीके से रोहित पवार कंपनी के बलबूते पर घोटाले कर रहे थे, और जैसे ही ईडी ने दूसरे घोटाले के तार जोड़कर इस कंपनी को रडार पर लिया, तो रोहित ने तुरंत इस कंपनी से किनारा कर लिया, यानी जांच से भागने की कोशिश की। लेकिन ईडी के हंटर से पवार के पोते बच नहीं पाए। हाल ही में पवार के परिवार पर गाज गिरने का दावा बीजेपी नेता ने किया था। ईडी की कार्रवाई को लेकर अक्सर भविष्यवाणी करने वाला ट्वीट करने में आगे रहने वाले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक और ट्वीट किया है। उनका ट्वीट कहीं रोहित पवार की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा, इस बात की चर्चा गर्म है। कुछ दिनों पहले भी मोहित कंबोज ने रोहित परिवार के बारामती एग्रो के संबंध में ट्वीट करके ये साफ संकेत दिया था कि जल्द ही एनसीपी का एक बड़ा नेता ईडी की जांच के दायरे में लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि इस संबंध में केस स्टडी शुरू है। इस पर शनिवार सुबह भी एक ट्वीट कर कंबोज ने ये जिक्र किया कि केस स्टडी जारी है। बीजेपी नेता मोहित कंबोज के ट्वीट को लेकर एक बात बताना जरूरी है कि नवाब मलिक के जेल जाने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट कर संकेत दिया था कि संजय राउत भी जेल जाने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि सलीम जावेद की जोड़ी जेल में साथ बैठने वाली है। मोहित कंबोज नवाब मलिक और संजय राउत को सलीम जावेद की जोड़ी ही कहा करते हैं। इसके लिए बाद उन्होंने अनिल परब की तरफ इशारा करते हुए भी ट्वीट किया था। अब उनके नए ट्वीट को रोहित पवार की ओर इशारा समझा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही ईडी रोहित पवार को भी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी के इस एक्शन के बाद एनसीपी नेता बौखला उठे हैं। एक बार फिर इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ छाती पीटते नजर आए हैं। खुद रोहित पवार ने पहले दावा किया है कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ मोदी सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इनका विपक्षी दलों का अब यही काम हो गया है। कार्रवाई ईडी करे, सीबीआई करे, इनके भ्रष्टाचार सामने आए तो गलती बीजेपी की ठहराते हैं। लेकिन पवार परिवार का ये पहला मामला नहीं है जिससे पोते पर ही गाज गिर रही है।
एक मामले में शरद पवार के बेटे अजीत पवार भी फंसते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी नेता मोहित कंबोज की भविष्यवाणी भी सही साबित होती दिख रही है। दरअसल बीजेपी नेता मोहित कंबोज का दावा है कि जल्द ही एनसीपी का कोई बड़ा नेता गिरफ्तार हो सकता है। उनके इस ट्वीट के बाद उस नेता के नाम के कयास लगने शुरू हो गए। मोहित कंबोज ने एक ट्वीट में अघाड़ी के जेल गए 4 नेताओं के नाम लिखे और 5वें नेता का नाम पूछा। कुछ ही देर में 5वें नाम को लेकर लोग खुलासा करने लगे। ज्यादातर लोगों ने 2 नाम ही लिखे, एक अजीत पवार का और दूसरा प्रफुल्ल पटेल का। आपको बताते हैं कि इन दोनों नेताओं में भी सबसे ज्यादा चर्चा अजीत पवार को लेकर ही है, क्योंकि उससे पहले के एक ट्वीट में मोहित कंबोज ने लिखा कि सिंचाई घोटाले की जांच फिर से होनी चाहिए, जिसे आईपीएस परमबीर सिंह ने 2019 में बंद कर दिया था। अब ऐसे में अगर ये खुलासा खुलता है और ये केस खुलता है तो अजीत पवार का फंसना तय है, क्योंकि जिस वक्त ये केस बंद करवाया गया था उस वक्त सत्ता में अघाड़ी की सरकार थी, लेकिन अब सत्ता से अघाड़ी बाहर है तो अजीत पवार का फंसना तय माना जा रहा है। किस केस में और क्यों निशाने पर हैं अजीत पवार, तो ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया गया था। इस घोटाले के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं सुरेंद्र अरोड़ा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई पिछले साल 31 जुलाई 2019 को पूरी हुई थी। साल 2005 से लेकर साल 2010 के दौरान बैंक ने भारी तादाद में लोगों को लोन दिया था। इनमें से ज्यादातर लोन चीनी कारखानों और सूत बनाने वाली मिलों को दिया गया था। कर्ज देते समय नियमों का उल्लंघन भी बड़े पैमाने पर हुआ था। खासतौर पर कई नेताओं के कारखानों को ये लोन दिया गया था, लेकिन इस लोन की वसूली ना हो पाने की वजह से बैंक को काफी नुकसान हुआ। इस घोटाले में अजीत पवार समेत 70 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो अब इस मामले में अजीत पवार का नपना तय माना जा रहा है, जिससे एनसीपी की फिर एक बार थू-थू हो रही है। पहले ही एनसीपी के 2 बड़े नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। दोनों एमवीए सरकार में मंत्री थे और हाल ही में ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता संजय राउत को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। चौथे नेता संजय पांडे हैं, वो भी जेल में हैं। अब 5वें नाम को लेकर भी लाइन क्लियर होती जा रही है और वो 5वां नेता या तो अजीत पवार होंगे या फिर शरद पवार के पोते रोहित पवार होंगे, क्योंकि रोहित के खिलाफ ईडी तो मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिल गए हैं, जो सीधा सीधा शरद पवार की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।